जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ हिस्ट्री फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं रेवंत रेड्डी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 2023 की लास्ट में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जेडपीएम यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने बहुमत हासिल किया और वहीं पर तेलंगाना राज्य में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। इन 119 सीटों में से कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 64 सीटें मिली हैं। वहीं वीआरएस की बात करें तो इसको 39 सीटें मिली हैं। वीआरएस का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बन सकता है तो भारत राष्ट्र समिति इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इस पार्टी का पुराना नाम है टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति। अभी इसी साल इसका नाम बदलकर वीआरएस हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। तेलंगाना की बात हुई है तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। नए मुख्यमंत्री बन गए हैं रेवंत रेड्डी और इससे पहले के चंद्रशेखर राव। जब से तेलंगाना राज्य बना है तभी से यहाँ के सीएम थे। ठीक है, तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और इसी क्रम में हम बात करें छत्तीसगढ़ के पहले दलित आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के भी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है विष्णुदेव साय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी रायपुर है। यहाँ के नए सीएम बने हैं विष्णुदेव साय। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने भूपेश बघेल को रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं लाल दुहोमा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है, और यहाँ के जो नए सीएम बन गए हैं उनका नाम है लाल दुहोमा। ठीक है, किस पार्टी से बने हैं? तो जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी से बने हैं। और मिजोरम के गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है हितेश कुमार एस मकबाना के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? तो दोस्तों याद रखना, पीएम मोदी जी तीसरी बार सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। पहली बार बने 1 साल के लिए, दूसरी बार बने 1 साल के लिए। इन्होंने कहा कि बार बार 1 साल के लिए बन रहे हैं। ठीक है, तीसरी बार बने ये, तो इन्होंने कहा कि जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होता है, इसको बढ़ाकर कितना कर दो? 5 साल। तो अब ये 5 साल तक सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रहेंगे। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वन की बात, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीरालाल सांवरिया। जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है, ये एक संस्था है और केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआई एक्ट 2005 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसी के जो प्रमुख होते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के, उनको कहते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। कौन बने हैं? हीरालाल सांवरिया बने हैं और ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इसलिए इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी अनीस शाह जो हैं ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं और इसी क्रम में कुछ समय पहले फिक्की के नए महासचिव बने थे। तो फिक्की के नए महासचिव का नाम बताइए फटाफट से। क्या नाम है? शैलेश पाठक। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिक्की इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो फेडरेशन ऑफ नेशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके नए अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह और नए सचिव कुछ समय पहले बने थे शैलेश पाठक, इनका नाम है। नेक्स्ट वन की बात करें तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किससे बनाया गया? चुनाव आयोग के नेशनल आइकन में कई सारे बदलाव हुए हैं, ठीक है। पहले पंकज त्रिपाठी, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर, और अभी चुनाव आयोग के जो नए नेशनल आइकन हैं ये राजकुमार राव बन गए हैं, ठीक है। याद रखना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात हुई है चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पहले चुनाव आयुक्त तो कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई, और पीटीआई के न्यू चेयरमैन बने हैं के.एन. शांत कुमार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो पीटीआई है ना, ये देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी, और सबसे पहले आपको याद रखना कि एसपीजी की जो वर्तमान डायरेक्टर थे उनका नाम क्या था? अरुण कुमार सिन्हा, ठीक है। और अरुण कुमार सिन्हा का निधन हुआ है सितंबर 2023 में। अब एसपीजी के डायरेक्टर का निधन हुआ तो नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? आलोक शर्मा नए डायरेक्टर बनाए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अरुण कुमार सिन्हा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो एसपीजी के डायरेक्टर थे। सितंबर 2023 में इनका निधन हो गया और एसपीजी के नए डायरेक्टर बन गए हैं आलोक शर्मा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया सीएफओ बनाया गया है? तो टेस्ला का नया सीएफओ जो है ये वैभव तनेजा के लिए बनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि वैभव तनेजा भारतीय मूल के हैं इसलिए इनका नाम याद रखना। अब बताओ, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोल मजूमदार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवेक भसीन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1954 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। और दोस्तों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले व्यक्ति का नाम है इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों डिटेल से समझिएगा, जो इंद्रमणि पांडे हैं ये भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले वो संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो अब ये बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में जो भारत का स्थायी प्रतिनिधि है ये पद तो खाली हो गया, तो इस पद पर किसको बैठाया गया? अरिंदम बागची को बैठाया गया और इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बने। अब बात हुई है बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो 7 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से सारे करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। और जो सेकंड वाली ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है और जो थर्ड वाली ई बुक है ये साइंस की ई बुक है। और ये तीनों ई बुक जो हैं बहुत ही मेहनत के बाद तैयार करी गई हैं और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी हमारी ई बुक। तो इन सभी ई बुक को अभी परचेस कर लीजिए। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ओडिशा के नए राज्यपाल बन गए हैं रघुवर दास।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में अभी त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल बने हैं, इनका नाम क्या है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमिला मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, और हम बात करें कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। अब बताओ, एक देश एक चुनाव, ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है मुद्दा। तो एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया? तो वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी बनाई गई है, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई है। कितनी सदस्यीय कमेटी है? तो इस कमेटी में 8 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रॉ के न्यू चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो रॉ है ये भारतीय खुफिया एजेंसी है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1968 में, और इसके न्यू चीफ बने हैं रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंकज बोहरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भेल की जो नई डायरेक्टर हैं वो वानी वर्मा बन गई हैं। ठीक है, अच्छा, जो भेल कंपनी है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और भेल जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ब्रिटेन देश के सहयोग से भेल की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय कुमार जैन। नेक्स्ट, और हम डिटेल की बात करें आईआरसीटीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। हिंदी में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम कहते हैं। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। स्थापना 1999 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि वीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ठीक है, और वीआरओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना हुई थी 1960 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान जो कि पुणे में है, इसका अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर माधवन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गीतिका श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एलआईसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये बन गए हैं आर दोरईस्वामी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलआईसी का हम बात करें स्थापना की तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके जो एमडी हैं, एमडी कौन है? आर दोरईस्वामी। ठीक है, और यदि चेयरमैन पूछा जाए इसके चेयरमैन कौन है तो सिद्धार्थ मोहंती चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरपीएफ के न्यू डीजी बने हैं मनोज यादव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के न्यू डीजी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राकेश पाल। और ये कौन से नंबर के डीजी बने हैं आईसीजी के? तो 25वें नंबर के डीजी बने हैं।
इसी क्रम में बताइए बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के न्यू डीजी कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नितिन अग्रवाल। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है, स्थापना हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग के लिए। अब दोस्तों नाटो की बात करें तो फुल फॉर्म होता है दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और इसके न्यू चीफ बने हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं गोकुल सुब्रमण्यम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? तो टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक दूसरी बार बन गए हैं टीवी नरेंद्रन। ओके, और हम टाटा स्टील की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। संस्थापक हैं जमशेद टाटा और दोराबजी टाटा। हेडक्वार्टर है मुंबई में और नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्र वंशटू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आधव अर्जुन के लिए। नेक्स्ट वन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो ब्रजेंद्र नवनीत जो हैं ये WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि हैं और इनका कार्यकाल मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण प्रधान। NCB फुल फॉर्म मैंने बताया, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय कुमार अग्रवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अमित अग्रवाल। हम बात करें UIDAI की तो इसका फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है और स्थापना हुई थी 2009 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन की बात करें तो सत्यनारायण इसके चेयरमैन हैं और CEO कौन है? अमित अग्रवाल इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के न्यू डिप्टी CM कौन बने हैं? महाराष्ट्र के डिप्टी CM की हम बात कर रहे हैं, अजित पवार बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के CM एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के अंदर 2 डिप्टी CM हैं अभी जहाँ भी BJP की सरकार है, लगभग 2+1 का फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, 2 डिप्टी CM और 1 CM। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिप्टी CM है फडणवीस और अजित पवार 2 हैं। गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी PM प्रसाद। कोल इंडिया लिमिटेड की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये कोयला मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेस्टी सोलो। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें WMO तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन फुल फॉर्म स्थापना 1950 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो 193। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अभी नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है, तो नए अध्यक्ष का नाम याद रखना है। और जो पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सोलो,
इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। हम नेक्स्ट वन की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों ट्विटर की नई सीईओ बनी है लिंडा याकारेनो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने स्थान लिया है पराग अग्रवाल का। पराग अग्रवाल जो हैं ये भारतीय मूल के थे जो कि ट्विटर के सीईओ थे, लेकिन अब बन गए हैं लिंडा याकारेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के न्यू चीफ कौन बने हैं? तो सीबीआई के न्यू चीफ बन गए हैं प्रवीण सूद। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीबीआई की बात करें तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस एपी शाही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजित अगरकर के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल ये देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं। और इसी क्रम में देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं ये किरण रिजिजू बने हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेटीएम ने किसे अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो पेटीएम के प्रेसिडेंट बन गए हैं भावेश गुप्ता। हम बात करें नेक्स्ट वन की तो लॉर्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सेल के जो न्यू सीएमडी हैं ये अमरेंदु प्रकाश बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म और इसकी स्थापना 1973 में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश, सीईओ कौन है? सोमा मंडल हैं। और सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी बनने का दर्जा 2010 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर दिनेश के लिए। और जो CII है इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1895 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोज सोनी। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। ठीक है। तो सबसे पहले यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है कि नहीं है? बिल्कुल यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख किया गया होगा। तो संविधान का अनुच्छेद 315 है, यहाँ पर यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताओ जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा। इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है। ठीक है, देशों को डेवलपमेंट के लिए लोन देता है वर्ल्ड बैंक, इसका प्रमुख काम होता है। ठीक है, जबकि IMF जो है इसका काम क्या होता है? तो डूबती
और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देना। ठीक है, दोनों में अंतर है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। बताओ नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ बने हैं। और इसी क्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अभी बने हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह। नेक्स्ट है किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है? तो मार्गरेटा डेला वेले वोडाफोन की ग्लोबल सीईओ बनी हैं। बताओ केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए के मोहंती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण सिन्हा के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो एनटीआरओ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनटीआरओ। और ये भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसको शॉर्ट में टीसीएस कहा जाता है। तो टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा के कृतिवासन। टीसीएस की यदि हम बात करें स्थापना की तो 1968 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें एक और कार्यकाल यानी कि 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है। तो फीफा के अध्यक्ष जो हैं अब ये 2027 तक रहेंगे। इनका नाम बता दीजिए भैया फटाफट से। जियानी इन्फेंटिनो इनका नाम है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म 1904 में स्थापना और स्विट्जरलैंड के जूरिक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा के फटाफट से बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदत्त चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में, हेडक्वार्टर है वडोदरा में और संस्थापक पूछा जाता है इसके, तो इसके संस्थापक हैं सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजनीश कर्नाटक। और हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो संस्थापक इसके कौन है? राम नारायण रुइया। स्थापना 1906 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिल्मा वॉन राउसेफ के लिए। हम डिटेल की बात करें तो मार्च 2023 में ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति और अर्थशास्त्री हैं डिल्मा वॉन राउसेफ और इनको एनडीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स के द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अभी भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है एस दुबे के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत के 28वें नंबर के सीजीए बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने भारतीदास का स्थान लिया है। और सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अलग हैं, इनको कैग कहा जाता है, सीएजी कैग कहा जाता है शॉर्ट में। इनका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, और कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में पता है? ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, और ये भारत के कैग बन गए हैं। तो ये भारत के कैग बने हैं कौन से नंबर के? 14वें नंबर के बने हैं। ठीक है, अच्छा, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं कैग, इनकी नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया।
इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। और भारत के जो पहले कैग बनाए गए थे वी नरहरि राव जो हैं, ये भारत के पहले कैग बनाए गए थे। कैग का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपए कैग का वेतन होता है। बताओ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे UU ललित। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? न्यायाधीशों की संख्या पूछी जा सकती है 34। इनमें से 1 मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। और भारत के जो पहले न्यायाधीश हैं वो कौन है? हीरालाल जे कानिया। ठीक है। और जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट साहब। और चीफ जस्टिस अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति जी को। बताओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समीर V कामत। अब DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और चेयरमैन हैं समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? यूट्यूब के जो CEO हैं ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं? नील मोहन। V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किससे नियुक्त किया है? थल सेना के उप प्रमुख की हम बात कर रहे हैं तो ये हैं MV सुचेंद्र कुमार। लेकिन थल सेना के यदि हम प्रमुख की बात करें तो थल सेना के प्रमुख कौन हैं? मनोज पांडे थल सेना के प्रमुख हैं। ठीक है। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बताइए फटाफट से। आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। और प्रमुख की बात करें तो कौन है? विवेक राम चौधरी जो हैं ये वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्रम में नौसेना यानी कि नेवी के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ठीक है। लेकिन हम प्रमुख की बात करें तो नौसेना के प्रमुख कौन हैं? R हरि कुमार। कौन है? R हरि कुमार जो हैं ये नौसेना के प्रमुख हैं। ठीक है। प्रमुख इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो ये पंकज कुमार सिंह बने हैं। D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम NSA की बात करें, NSA कौन है? अजीत डोभाल है। NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसका फुल फॉर्म होता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस बॉक के लिए। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। और इसी क्रम में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A PT ऊषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप ट्रिकी जो हैं ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है। और मोहम्मद तैयब इकराम की बात करें ये पाकिस्तान देश से बिलोंग करते हैं। बताओ SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट है VFI यानी कि भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A अजय सिंह। नेक्स्ट, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के औषधि महानियंत्रक की बात करें तो ये बने हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट है नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं KV शाह जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाबार्ड की हम बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके चेयरमैन बने हैं KV शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन चुनी गई हैं? बताइए, आम आदमी पार्टी से ये चुनी गई हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शैली ओबेरॉय। V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन A कुलदीप सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, जिस भी क्वेश्चन में पहली, पहला, प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में 3 स्टार वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना चौटाला। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ये पत्नी है मेघना चौटाला। बताओ ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइसवे भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। ओके, और हम बात करें वाइसवे विधि आयोग के अध्यक्ष, मैंने बताया ऋतुराज अवस्थी बने हैं। इससे पहले 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान थे। और स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़। 1955 से 1958 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। और बात करें भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई बनी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेग बार्कले ICC के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट मैच का आयोजन करवाता है। इसकी स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले है न्यूजीलैंड देश की। CEO कौन है? जियोफ एलार्डेस हैं, ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। ठीक है, और इसी क्रम में अभी ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन बने हैं। इनका नाम है जय शाह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जय शाह ACC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन गए हैं, और इन्होंने बांग्लादेश के नजमुल हसन का स्थान लिया है। ACC का फुल फॉर्म एशियन क्रिकेट काउंसिल होता है। स्थापना 1983 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? श्रीलंका के कोलंबो में। और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है क्रिकेट फॉर गुड, और इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, पिता श्री गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, तो अमित शाह के ये पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर विन्नी BCCI के न्यू चेयरमैन बने हैं। और BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI पूरे भारत में क्रिकेट मैच रेगुलेट करवाता है। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन बने हैं रोजर बिन्नी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सौरभ गांगुली को रिप्लेस किया। ठीक है, और इसके सचिव हैं जय शाह, और जय शाह ACC के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के नए लोकपाल कौन बने हैं? अच्छा, BCCI में लोकपाल का काम क्या होगा? यदि बोर्ड के अंदर, BCCI के अंदर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने के लिए BCCI के अंदर लोकपाल का पद बनाया गया। और पहले लोकपाल बनाए गए थे BCCI के DK जैन। ठीक है, और इनके बाद जो दूसरे लोकपाल बनाए गए हैं वो हैं विनीत सरन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा R वेंकटमणि। ठीक है, और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं? तो 16वें नंबर के बने हैं। ठीक है, इससे पहले 15वें नंबर के कौन थे? तो के वेणुगोपाल 15वें नंबर के थे। ठीक है, अच्छा, महान्यायवादी की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इनकी पद का प्रावधान किया गया है। और महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति साहब के द्वारा करी जाती है। और इसी क्रम में बताइए कि देश के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी के बाद ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, कौन है वर्तमान में? तो तुषार मेहता हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम बताइए? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो कर्नाटका राज्य से ये बिलोंग करते हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो देश के जो CDS हैं, पहले CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत पहले CDS थे, उनका निधन हो गया। और उनके बाद जो दूसरे नंबर के CDS बने हैं उनका नाम है अनिल चौहान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सभी लोग जानते होंगे द्रौपदी मुर्मू बनी है। लेकिन आपको ये बताना है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं। तो ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है ये बताना है। 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। आपको ये भी बताना है कि इन्होंने विपक्ष के किस नेता को हराया। तो इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया, ठीक है। आपको ये भी बताना है कि ये कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है। तो प्रतिभा पाटिल के बाद ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। किसको रिप्लेस किया है? तो रामनाथ कोविंद को रिप्लेस किया है। ये सारे फैक्ट याद रखना। अब इसी क्रम में देश के उपराष्ट्रपति कौन बने फटाफट से? भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है, पता ही होगा। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? 14वें नंबर के। किसको रिप्लेस किया है? एम वेंकैया नायडू को रिप्लेस किया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए फटाफट से। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू। इनके नए सचिव कौन बने हैं? राजेश वर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। अब बताओ भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वी अनंत नागेश्वरन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरकेडी वोरकोविच, ठीक है। अध्यक्ष से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उपाध्यक्ष। पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है, ठीक है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसके न्यू डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तपन कुमार डेका, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको शॉर्ट में कहते हैं क्या? आईबी। तो आईबी की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के न्यू डीजी कौन बने हैं? सबसे पहले एनआईए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अब इसके डीजी की बात कर लेते हैं। कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में इसरो के अध्यक्ष का नाम बताइए फटाफट से। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसरो के बारे में, इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ चेयरमैन हैं। और इसी क्रम में भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय अंतरिक्ष संघ ये एक नया संघ बनाया गया और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल को बनाया गया। ओके, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि छिब्बर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इसी क्रम में नासा के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। कौन से नंबर के नासा के अध्यक्ष हैं? तो 14वें नंबर के हैं। नासा क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के न्यू डीजी कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह जो हैं ये एनसीसी के न्यू डीजी बने हैं। कौन से नंबर के? 34वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के न्यू एमडी कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी, ठीक है। और एसबीआई की हम बात करें तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वर्तमान में यदि आपसे चेयरपर्सन पूछा जाए कि चेयरमैन कौन है, तो दिनेश कुमार खारा हैं।
और यदि आपसे एमडी पूछा जाए तो आलोक कुमार चौधरी एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ठीक है, ये पद भी अभी बनाया गया और पहली बार इस पद पर किससे बैठाया गया है? जी अशोक कुमार के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच और सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में और माधवीपुरी बुच इसकी चेयरमैन है। इसका काम क्या होता है? शेयर बाजार में जितने भी निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा करना, इसके साथ साथ शेयर बाजार के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना इसका प्रमुख काम होता है। बताइए, त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों के गोविंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती। और दोस्तों यदि हम डिटेल की बात करें तो लोकपाल के प्रमुख के रूप में पिनाकी चंद्र का कार्यकाल जो है ये पूरा हो चुका है, ठीक है। तो लोकपाल के नायक सदस्य थे प्रदीप कुमार मोहंती, इनको लोकपाल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। लोकपाल क्या होता है? तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के लिए एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। और हम बात करें कि लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो भारत के नए लोकपाल या फिर हम ये कहें कि लोकपाल के पद का जो अतिरिक्त प्रभार है ये प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना। दोस्तों यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है और एक साल में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं सभी को डिस्कस कर लिया है बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, अपडेट सरल भाषा में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या को पढ़ा रहे हैं इसी प्रकार से सारे टॉपिक आपको हमारी ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरे 1 साल की मेहनत मैंने एक ही जगह पर कलेक्ट करके आपको दे दी है। ना नोट्स बनाने की झंझट है, ना आपको लिखने की झंझट है, ठीक है। और मैं गारंटी से बोलता हूँ पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक है हमारी, इसको आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की हमारी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जाइए अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाने के लिए, एग्ज़ाम में सक्सेस हासिल करने के लिए हमारी ई बुक को परचेस कीजिए। और एज अ टेस्ट एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बताइए पहले भारतीय का नाम जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। इसी वीडियो लेक्चर से हमने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लग ही गया है तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। नए बच्चों से यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। इसी प्रकार से आपको मज़ेदार कंटेंट मिलता रहेगा। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स की मैराथन पढ़ना है या फिर करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना है, मंथली पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।